हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? चलो, तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या हैं पहले ये देख लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स कोई नहीं, एंजियोस्पर्म्स को ही फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। एक ये फाइलम है, फाइलम का डिवीज़न है प्लांटी किंगडम का, वो एंजियोस्पर्म, उसी के अंदर सब फ्लावरिंग प्लांट्स रखे गए हैं। ठीक, तो कुछ और साइंटिफिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। एंथोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर को एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक, स्पर्मोलॉजी किसको कहते हैं? सीड्स की स्टडी को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। स्पर्म जहाँ पर भी शब्द आता है उसका मतलब सीड से रिलेटेड होता है। ANTH एंथ जहाँ पर भी शब्द आता है उसका रिलेशन फ्लावर से होता है। फ्लोरी जहाँ भी शब्द आता है उसका रिलेशन फ्लावर से होता है। ठीक, एंथसिस, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड। ठीक, ये 4 टेक्निकल टर्म्स थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक, अब फ्लावर कई यूज में आते हैं हम लोगों के, इसलिए ये चैप्टर पढ़ना हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस चैप्टर में आज के टॉपिक में हम मोस्टली कंसीडर करेंगे माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? ये इस तरफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको दिख रही है। ये एक ओवरव्यू, फ्लावर कैसा दिखता है, क्या होता है, इसके बारे में हम तुमको बताना चाह रहे हैं। ठीक, फ्लावर कैसा दिखता है और क्या होता है। देखो, फ्लावर में बेसिकली 4 वर्ल होते हैं। ठीक, 4 वर्ल कौन कौन से? पेटल, सेपल, पेटल, पहले बाहर सेपल, फिर पेटल, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है वो इसके स्टेमन के वर्ल को एंड्रोसियम कहते हैं, और ये इसको फीमेल वर्ल को यानी जाइनोसियम कहते हैं, यानी ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल के को मिला करके जाइनोसियम कहते हैं। ठीक, चलो अब देखते हैं ये फ्लावर का एक आउटलाइन, टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये पेटल है, जो भी कलर्ड आप पेटल्स देखते हैं किसी भी फ्लावर के, वो पेटल्स होते हैं। जो कलर्ड पंखुड़ी जिसको बोलते हैं वो पेटल्स होते हैं। और उसके बाहर ये हरी पत्ती नुमा संरचना जो लगी होती है, हर फ्लावर के बाहर एक हरी पत्ती, गुलाब का फूल देखिए तो बाहर एक हरी पत्ती नुमा संरचना लगी होती है, उसको सेपल बोलते हैं। ठीक, जिसपे देखो, जिसपे फूल बैठा है, ये जिस पे फूल बैठा है उस हमारा आसन, जिस पे हम बैठे हैं वो हमारा आसन, और जिस पे फूल बैठे हैं वो फूल का आसन, तो इसको पुष्पासन कहते हैं या थैलेमस बोलते हैं इसको। ठीक, थैलेमस। और ओवरी जो है जाइनोसियम का पार्ट है। एंड्रोसियम का पार्ट कौन कौन है? एंड्रोसियम का पार्ट है स्टेमन। अब स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, यहाँ देखो लिखा रखा है, एंथर और फिलामेंट। अब ये स्टेमन है, स्टेमन में ये एंथर पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये फिलामेंट। जो बातें हम बोलते जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनना, ठीक भैया, और नोट करते जाना अगर हो सके तो। ये जो फिलामेंट पार्ट है ये दो नीचे जा करके या तो थैलेमस से जुड़ा होगा या पेटल से जुड़ा होगा। ठीक, अब इसके बाद ये जाइनोसियम की बात करते हैं। जाइनोसियम में 3 पार्ट होते हैं। ठीक, 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, जहाँ पर आकर के पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। ठीक, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसका? पॉलन ग्रेन का। स्टाइल, जहाँ से पॉलन ट्यूब रन करती है ओव्यूल तक। ठीक, ये सक्रियन रचना होती है। और बेसल, लाइन याद करना, बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द जाइनोसियम इज ओवरी। बेसल बल्ज्ड पार्ट मतलब फूला हुआ पार्ट, बेसल नीचे की तरफ का फूला हुआ पार्ट भाग जो होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया भैया तुम्हारा फूल की बात। अब बात करते हैं इसकी, ये एंथर, और इसकी बात करनी है हमको, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर की, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि स्टेमन होता क्या है। स्टेमन मेल स्ट्रक्चर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज स्टेमन। ठीक, अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट जो है, फिलामेंट ये सीधी धागे नुमा संरचना होती है, इसको फिलामेंट कहते हैं। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज कनेक्टेड टू ईदर, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब ये तो डिस्टल है जहाँ पे एंथर जुड़ा है। अब इसके बाद ये प्रॉक्सिमल एंड, ये दूसरा वाला दूरस्थ सिरा। दूरस्थ सिरा जो है ये समीपस्थ सिरा हो गया। ये दूरस्थ सिरा जो है ये किससे जुड़ा होता है? या तो पेटल से या थैलेमस से। ठीक, तो ये हो गया। अब जो ये एंथर है इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। एंथर इस तरह का कुछ होता है, ये देखो बना भी रखा हमने। एंथर को जब ट्रांसफर सेक्शन निकालोगे तो इस तरह का कुछ आएगा, इस तरह का। ठीक, देखो ये बाइलोब्ड है और डाइथिकस है। देखो डाइथिकस है और ये डाइथिकस है, बीच से काटा तो दो थीका हो गए इसके, और बाइलोब्ड है। हर थीका में कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। देखो 2 लोब हैं, तो ये बाइलोब्ड है और डाइथिकस है। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में ऐसा ही देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी लिखती है बाइलोब्ड और डाइथिकस। ठीक, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ये देखो नीचे बना रखा है, क्या है
एंथर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एंथर के स्ट्रक्चर में 4 भैया लेयर होती हैं, आउटलाइन बाहर से 4 लेयर होती हैं। पहली लेयर कौन सी? एपिडर्मिस। पहली लेयर कौन सी? एपिडर्मिस। दूसरी लेयर एंडोथीसियम। दूसरी लेयर हो गई एंडोथीसियम। तीसरी लेयर कौन सी हो गई? मिडिल लेयर तीसरी लेयर हो गई। और चौथी लेयर कौन सी? टैपिटम। 4 लेयर हो गई। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। ये है टैपिटम। ठीक, ये 4 लेयर हो गई। अब इन 4 लेयर में ये जो बाहर की 3 हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तो आपकी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं माइक्रोस्पोर को। लेकिन जो टैपिटम है, टैपिटम क्या काम कर रही? टैपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही, पोषण दे रही। किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू को। ये जो टिश्यू हमने अंदर बना रखे हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू में ही ये बचपन में स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? पॉलन मदर सेल, PMC। क्या हो जाते हैं? पॉलन मदर सेल। इन्हीं में से कुछ सेल्स पॉलन मदर सेल बन जाती। ठीक, तो ये भैया हो गया किसका स्ट्रक्चर? ये हो गया एंथर का स्ट्रक्चर। ठीक, अब एंथर के स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कैसे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक डेफिनेशन लिख दे रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, फटाक से यहाँ पे मिटा के। ये डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। ठीक, ये हो गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होने को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब होता कैसे डेवलपमेंट उसका वो देख लेते हैं। ये जो चीज़ है, ये हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। हर लोब में 1 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक, तो ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, इन्हीं चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में, ये एंथर में ये 4 जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इन्हीं में जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, इन्हीं की सेल्स क्या बन जाएंगी? पोलन मदर सेल। कुछ डिफ्रेंशिएशन अपने अंदर लाएंगी। पहले तो स्पोरोजिनस टिश्यू थे, फिर कुछ डिफ्रेंशिएशन लाएंगी अपने अंदर, मतलब विभेदन करेंगी, और क्या बन जाएंगी? पोलन मदर सेल बन जाएंगी, PMC बन जाएंगी, पोलन मदर सेल बन जाएंगी। ठीक, अब पोलन मदर सेल क्या करेंगी? पोलन मदर सेल जाएंगी मियोसिस में। मियोसिस क्या होती है? मियोसिस भैया 11th क्लास में है, पढ़ा होता तो याद होता है, नहीं पढ़ा है? चलो हम जल्दी से फटाक से बता देते हैं मियोसिस क्या है, एक लाइन में बता देते हैं। एक सेल से 4 डॉटर सेल का बनना। ये सेल डिप्लॉइड होगी तो ये हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड का मतलब N, डिप्लॉइड का मतलब 2N। ठीक, ये रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं इसको, मतलब एक सेल से 4 डॉटर सेल का बनना, उसको मियोसिस कहते हैं। और डिप्लॉइड होती हैं, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनती है, तो इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, जितना सेल में था पेरेंट सेल में उतना ही उससे आधा डॉटर सेल में हो जाता है। ठीक है, तो ये मियोसिस करके क्या बनाई? माइक्रोस्पोर्स बनाई। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं, ये फिर से डिफ्रेंशिएट होकर पोलन ग्रेन बना लिए। अब पोलन ग्रेन जो है वो मेल गेमिटोफाइट होते हैं। ये बात याद रखना, मेल गेमिटोफाइट होते हैं। मेल गेमिटोफाइट का क्या मतलब है? मेल गेमीट को रखने वाली चीज को मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। जिस चीज में मेल गेमीट रखे जाए उसको मेल गेमिटोफाइट कहेंगे। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गेमिटोफाइट है। ठीक, सिंपल सा टॉपिक था, कुछ नया नहीं था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आज खत्म हो गई। और ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपके बोर्ड के पेपर में एज इट इज पूछी जाएगी। जो लाइनें हमने बोली हैं वो लाइनें NCERT की हैं, और क्या कहते हैं, ये नीट के पेपर में एज इट इज पूछ ली जाएंगी। ठीक है, तो राधे राधे। चलते चलते भैया हम आपसे कहेंगे कि भैया कमेंट करिए, लाइक करिए, और देखिए अगर आपको ये इससे कोई वैल्यू मिले तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। हैं ठीक, चलिए ठीक है भैया, राम राम।